दोस्तों, रामायण हमें यह सिखाती है कि शादी में लड़की का जो पिता है वो हमेशा लड़के के पिता से महान होता है, बड़ा होता है। और हमेशा लड़की के पिता का जो दर्जा है वो लड़के के पिता से बड़ा होता है और उसे बड़ा होना भी चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो समाज की ये कुरीति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और लड़का लड़की की जिंदगी और समाज में लोगों की जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी और लड़की कभी किसी के ऊपर बोझ नहीं रहेगी। एक गरीब पिता पर लड़की कभी बोझ नहीं रहेगी। तो दोस्तों सुनिए वो महत्वपूर्ण बातें जो रामायण में बताई गई हैं। दोस्तों, जब भगवान श्री राम जी की शादी सीता मैया से हुई, उनका स्वयंवर हुआ, उसके बाद विधिवत रूप से शादी हुई। तो जब शादी हुई तो भगवान श्री राम जी की बारात आई मिथिला और वहां पे शादी का आयोजन हुआ। शादी संपूर्ण हो गई। जब शादी पूरी हो गई और जब विदाई का समय आने लगा तो सीता मैया जी के पिता राजा जनक वो बोलते हैं भगवान श्री राम जी के पिताजी से, राजा दशरथ जी से, कि अपने दास का प्रणाम स्वीकार करें। बोलते हैं कि मैं आपका दास हूं, मैं आपका सेवक हूं और मेरी लड़कियां आपके यहां जा रही हैं, इनसे कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करना। ऐसी बातें राजा जनक जी करते हैं। तब इसके उत्तर में राजा दशरथ जी क्या कहते हैं वो बातें सुनिए दोस्तों बड़ा ध्यान से। राजा दशरथ जी कहते हैं कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप सेवक कैसे हो सकते हैं, आप कन्यादान कर रहे हैं, आप कन्यादान कर रहे हैं, मैं तो भिक्षुक हूं। लेने वाला तो हमेशा छोटा होता है, देने वाला दाता होता है। तो बड़ा कौन हुआ? देने वाला। दोस्तों, एक लड़की का पिता अपनी लड़की देता है और साथ ही साथ जैसा उसके ऊपर बन पड़ता है, जैसा उसकी संभाई होती है, पैसा, दान, उपहार, वो एक दहेज के रूप में कह लो आप, ये सब अपनी लड़की को देता है खुशी से। आज लोग उसको दहेज मानते हैं। तो यहां पर मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि कभी भी दो चीजें नहीं करना चाहिए। कि पहले तो लड़के को कभी भी लड़की से दहेज नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि वो दहेज नहीं, एक पिता जैसा उसके ऊपर मतलब जैसा उसके घर में व्यवस्था होती है उतना पैसा तो वो देता ही है। पैसा मान लीजिए, एक उपहार मान लीजिए, सामान मान लीजिए, वो लड़की की खुशी के लिए, क्योंकि लड़की की शादी हो रही है, गृहस्थी बसती है, तो उसके जीवन के लिए वो महत्वपूर्ण सामान देता है। कभी भी डिमांड नहीं करना चाहिए। और दूसरा, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लड़के के पिता हैं, कि आप दूल्हा हैं, हम बड़े हैं। दोस्तों, आप बड़े नहीं हो। आपने दिया क्या? एक लड़की के पिता को आपने दिया क्या? कभी आपने सोचा? जो कुछ मिला, जो कुछ दिया गया, वो लड़की के पिता ने आपको दिया। अपनी लड़की दी और साथ साथ में कुछ उपहार भी दिया। तो बड़ा कौन हुआ? लड़की का पिता। यह बात सिखाई गई है रामायण में, जो कि दशरथ जी ने, राजा दशरथ जी ने राजा जनक जी को कहा कि बड़े आप हो। और जनक जी ये बोलते हैं कि हमारी और आपकी बराबरी नहीं हो सकती, आप बड़े हैं। तो दशरथ जी कहते हैं ये बात तो सच है कि बराबरी नहीं हो सकती, क्योंकि बड़ा मैं नहीं, बड़े तो आप हैं, क्योंकि आपने हमें लड़की दी है, आप दाता हैं, आपने कन्यादान किया है। दान देने वाला बड़ा होता है। हम एक आज का एग्जाम्पल लें, आज के जीवन का, कि रास्ते में अगर कोई भिखारी भीख मांगता है और आप उसे पैसा देते हैं, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, या उसे खाना खिलाते हैं, तो बड़ा कौन हुआ? आपने उसे पैसा दिया। और भिखारी वो बड़ा नहीं है, क्योंकि वो तो लेने वाला है।
दाता तो आप हुए, आपने पैसा दिया, दान दिया आपने, तो दान देने वाला बड़ा हो गया। लेकिन दोस्तों आज समाज में उल्टी कुरीति हो गई है। लोग, लड़के के पिता होते हैं जो, वो अपने आप में बड़ा घमंड करते हैं, मैं बड़ा हूं। लड़का अपने आप में घमंड कर रहा है। दोस्तों यहां घमंड नहीं करना चाहिए, ऊंच नीच नहीं करना चाहिए। अगर आप लड़की के पिता को बड़ा नहीं मान सकते तो कम से कम छोटा भी मत मानिए, बराबर मानिए। और दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं, रामायण की ये शिक्षा अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो दोस्तों चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे दुनिया में कोई भी है, आपके यहां कन्या का भी जन्म होता है, लड़की आपके घर में होती है, और एक लड़का भी आपके घर में होता है। और अगर आप ये रामायण की सीख ले लेंगे और कभी भी दहेज नहीं मांगेंगे, कभी भी लड़की के पिता को छोटा नहीं समझेंगे, तो दोस्तों किसी के घर में लड़की बोझ नहीं बनेगी। दोस्तों लड़की कभी बोझ नहीं बनेगी। बोझ इसी समाज के कारण लड़कियां बन जाती हैं कि जो पिता गरीब होता है, और जब वो शादी के लिए जाता है तो लड़के वाले बोलते हैं 5 लाख दे दीजिए, 10 लाख दे दीजिए, 20 लाख दे दीजिए। लेकिन भाई एक बात बताइए, आपने लड़का पढ़ा लिखा के नवाब बना लिया, कलेक्टर बना लिया, कुछ भी बना लिया, एक तो आपका लड़का कमा रहा है, फिर वो लड़की आपके यहां आती है, अगर वो पढ़ी लिखी है तो हो सकता है वो भी काम करे, वो भी आप पैसा खाओगे। दूसरा, लड़की आपने ले लिया। तीसरा, लड़की वालों ने दहेज भी आपको दे दिया। और आपने कभी ये सोचा है कि लड़की वालों पर क्या बीतती होगी? अब ये चीज मैं आपको और बताता हूं कि जब सीता मैया विदा हो रही थी, तो आपको पता है एक चीज बहुत, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कि जब सीता मैया विदा हो रही थी तो राजा जनक जी ने 2-3 दिन तक और ज्यादा दिन तक सीता मैया को विदाई नहीं किया, और दशरथ जी से विनती की कि अभी मैं विदा नहीं करना चाहता। तो राजा दशरथ जी ने कहा कि जब आप विदा करना चाहें तब आप कर सकते हैं। तो दोस्तों 2-3 दिन तक बारात वहीं रुकी रही, और जो ऋषि मुनि थे उन्होंने समझाया, उसके बाद जो बारात है वो विदा हुई। और दोस्तों यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब लड़की विदा हो जाती है, तो आपने देखा है कि लड़की के घर से ऐसा लगता है कि सारी खुशियां छिन गई हो। जब लड़की विदा होती है तो पूरा घर खाली हो जाता है, ऐसा लगता है कि बड़ा दुखी है लड़की का पिता, उसके घर में बहुत बड़ा दुख आ गया है। तो आप खुद सोचिए कि उसकी घर की खुशियां आप ले जाते हैं, तो वहां पर एक तरह से पूरा खाली खाली सा माहौल बन जाता है, और लड़के के घर में एकदम खुशियां आ जाती हैं, दुल्हन का सम्मान किया जाता है, और वहां पर फंक्शंस होते हैं, इस तरह का माहौल बना दिया जाता है, खुशियों का आरंभ शुरू हो जाता है। और लड़की के घर में क्या होता है? कुछ नहीं, खाली खाली सा घर। जो लड़की 25 साल तक, जब तक उसकी शादी नहीं होती है, तब तक अपने मायके में रहती है, जो उसका घर है, अपने पिता के साथ रहती है, अपने मायके को छोड़ देती है। अचानक कोई व्यक्ति आपके यहां से चला जाए तो सोचो कितना दुख होता है। कम से कम 2-4-6 महीने तक तो लड़की का पिता, लड़की की मां अपनी बेटी को बुला ही नहीं पाते। तब आपने कुछ सोचा? नहीं। ऊपर से आज के जमाने के कंजूस, और कहना चाहिए लोभी पिता, दहेज और मांगते हैं कि मैंने अपना लड़का प्रधानमंत्री बना लिया है, कलेक्टर बना लिया है, 10 लाख दे दीजिए। अरे भैया क्यों आपको 10 लाख रुपए दें? कलेक्टर बनाया आपने अपने लिए बनाया, कमाई आप खाओगे, ऊपर से आप उसकी लड़की ले जा रहे हो। आपने लड़की के पिता को क्या दे दिया? कभी आपने सोचा ये बात? और ये बात कौन सोचता है? जब लड़के की शादी होती है तो लड़के का पिता खूब दहेज मांगता है, लेकिन जब वो अपनी लड़की की शादी करने जाता है तब ऐसे लंबे लंबे भाषण देता है कि हम दहेज के खिलाफ हैं, दहेज नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों ये दोगलापन आज के समाज को खाया जा रहा है। जब अपनी लड़के की शादी करेगा तो खूब पैसा मांगेगा, और लड़की की शादी करेगा तो शिक्षा देगा दुनिया को कि दहेज नहीं लेना चाहिए। बताइए दोस्तों। इसीलिए दोस्तों मैं समाज को यही शिक्षा देना चाहता हूं
भगवान श्री राम की रामायण के माध्यम से कि कभी भी दहेज न लें। जो भी लड़की के पिता अपनी खुशी से करते हैं अपनी लड़की के लिए वो करने दें। आप कुछ ना मांगे, क्योंकि आपने उनको दिया नहीं तो आप मांग क्यों रहे हैं? आपने क्या दे दिया? ऊपर से तो आपको मिल ही रहा है ना। आप अपनी बारात लेके जाते हो, उनका खाना पीना खिलवाते लड़की के पिता, अपनी लड़की आपको देते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। आज के जमाने की बात करें तो फ्रिज, कूलर, पंखा जो भी उन पे बन पड़ता है, गृहस्थी का सामान सब देते हैं। आपने क्या दे दिया उनको? और जो सामान लड़के जो सामान लेके जाते हैं, जैसे सोने चांदी के सामान, अंगूठी ले जाना, हार ले जाना, कुंडल ले जाना, आज के जमाने में वो सिर्फ दिखावा के लिए लेके जाते हैं, दिखाने के लिए। दिखाने के बाद फिर उनको आप वापस अपने घर में लेके जाते हो। कौन सा आप लड़की के घर वालों को दे देते हो? तब आप सोचो कि आपने लड़की के पिता के लिए कुछ किया? कुछ नहीं किया। और लड़की के पिता ने आपके लिए बहुत कुछ बढ़ा। तब खुद निर्णय लीजिए कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ये टॉपिक पर तो बड़ी हंसी आती है आज के मूर्ख लोगों की बात सुन के कि लड़के का पिता मैं बड़ा हो गया। आप बड़े नहीं है दोस्तों, लड़की का पिता ही है और दर्जे में भी वो बड़ा है और उसी का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।